नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उनके वादों और हकीकत में अब बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में अब 3 साल होने वाले हैं, लेकिन इन 3 सालों में यौन शोषण की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई, जिन्हें सोचकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुई यौन शोषण की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को आज भी एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। जहां एक महिला सफलता की बुलंदियों को छू रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दुख की बात है कि जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजते हैं, उसी देश में महिलाओं के साथ शर्मसार कर देने वाली वारदातें भी आए दिन सुनने को मिल जाती हैं। तो वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहां महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 59,853 केस उत्तर प्रदेश में हुए। 2018 से महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 7.3% बढ़ी है। देश में 2019 में हर दिन लगभग 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई, जिसे सुनकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ जाता है और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। प्रदेश में हैवानियत इस हद तक बढ़ गई है कि कुछ लोगों ने मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। जनवरी में राज्य के फतेहपुर जिले में एक युवक ने रविवार दोपहर 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। जसवंत लोधी नाम के इस शख्स ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को टॉफी का लालच देकर घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है। वहीं एक बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना भी सामने आई थी। गौतम बुद्ध नगर जिले की अदालत में नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की खबर आई थी। बताया जा रहा था कि ये 5 बेटियों का पिता अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ मारपीट और बलात्कार करता था। लड़की की बहनों और मामा ने मिलकर पिता के खिलाफ रिपोर्ट करी थी। हालांकि इस साल उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। यहां एक किशोरी का बलात्कार करने के बाद आरोपियों ने उसके शरीर पर जलती हुई सिगरेट दाग दी। मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाल ही में हाथरस की एक घटना से पूरा देश सख्ते में आ गया है। रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 19 साल की लड़की ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि लड़की के गांव के ही 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था और प्रताड़ना दी थी। पीड़िता की हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे, यहां तक उसकी जीभ काट दी गई थी। वहीं हाथरस पुलिस ने उसकी मौत के बाद बिना परिवार की इजाजत के रातों रात उसके शरीर को जला दिया। परिवार ने अब दोषियों की फांसी की मांग की है। 3-4 लोग थे, तो बड़े बेटा ने घास काटते हुए एक पोटरी कागज लेके घर चला गया और बेटी और वो माँ जो गई वो रह गई। तो पीछे से क्या कहते हैं, मतलब जो संदीप कुमार जो लड़का है, संदीप, तो उसने दुपट्टा खींचते हुए और कागज बाजरा खेत में ले गया। इस घटना से देश उभर नहीं पाया था कि बलरामपुर में 2 लड़कों ने दोस्ती के बहाने एक दलित युवती को बुलाया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने लड़की को गंभीर हालत में एक रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची के साथ 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी बच्ची को नहलाने के बहाने अपने घर ले गया था। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि दानिश नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अगर आपको याद हो तो साल 2012 में निर्भया के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण ढंग से सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन करते हुए बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था और इस साल की शुरुआत में ही निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई थी। लेकिन फिर भी ऐसी हरकत करने वाले दरिंदों के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आता है। इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से हमारी बेटियां कब तक लड़ेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन जरूरत है कि हम उन्हें ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाना जरूर सिखाएं।